हमारा कहना यह है कि आप इसको डिसाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो ऑब्जेक्शन है उसमें जो कमीशन की रिपोर्ट आई है कोर्ट की पटल पे, उसको भी साथ में पढ़ लिया जाए। हमारा जो प्लेंट है, जो हमने ऑन एफिडेविट फाइल किया, वो खुद में सफिशिएंट है। हमारे केस को प्रूव करने के लिए हमने पूजा का अधिकार मांगा है और वो अधिकार हमारे प्लेंट से साबित होता है तो हम अपनी बहस करने के लिए रेडी हैं। हमने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है और कोर्ट आज जो प्रोसीजर डिसाइड करेगा उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इस केस में आगे बहस करेंगे। विष्णु जी, ये कहा गया कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो नल और वॉइड करता है। ज्ञानवापी परिसर पर न सुनवाई होनी चाहिए थी, न मुकदमे की हियरिंग होनी चाहिए थी, ना तो वजू खाने वाला इलाका सील होना चाहिए था। देखिए, अब वहाँ पे तो मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 3 है जो ये कहता है कि कोई भी किसी जगह का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। तो धार्मिक स्वरूप किसने बदला? मेरा शिवलिंग वहाँ मौजूद है, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य वहाँ मौजूद हैं, उसके साथ बेअदबी किसने की? किसने सेक्शन 3 का वायलेशन किया? ये सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे। और वहाँ का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। जिस तरह से एक हिंदू मंदिर को विध्वंस करके तोड़ के वहाँ पे तथाकथित मस्जिद बनाई गई है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने बताएंगे कि वहाँ का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है। उसके लिए एविडेंस देंगे और जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आई है उसको पढ़ेंगे। हमारा केस मेरिट से बहुत स्ट्रांग है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये केस हम जीतेंगे और अपने लोगों के सामने सच लाएंगे। वजू खाने में जो आकृति मिली है, हिंदू पक्ष कह रहा है वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि वो फाउंटेन हम चला कर दिखा देंगे। मैं तो कहता हूँ चला के दिखाएं, कैसे चलेगा वो फाउंटेन दिखाएं। और हमने तो ये कहा ना, हमने एप्लीकेशन लगाई है कि नीचे जो आर्टिफिशियल वॉल है उसको खोला जाए। तो उसके लिए उनकी आपत्ति क्यों आई है? अगर उनकी इस पूरे उसमें सच्चाई है तो दिखाएं वो फाउंटेन कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, क्या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन सा ऐसा पंप लगा है जिससे पानी आ रहा है। हर एक चीज़ बताएं, दिखाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये आप एक तरफ कुछ और बोलें, दूसरी तरफ कुछ और बोलें, ये चीज़ नहीं हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं फाउंटेन है तो उसको दिखाइए, चलाइए और जो आदमी चाहता है कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि फाउंटेन है, उसको आप सेटिस्फाई करिए। पर जब हम आगे की बात करते हो कहते नहीं नहीं, हमने बोल दिया फाउंटेन है तो ये फाइनल है, हमने बोल दिया है मस्जिद है तो फाइनल है। ऐसा एक डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं हो सकता। मुस्लिम पक्ष कहता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है ज्ञानवापी परिसर, लेकिन व्यास परिवार दूसरी तरफ कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक व्यास परिवार के पास है। देखिए, प्रॉपर्टी ऑलरेडी व्यास परिवार की थी। 1992 तक व्यास जी पूजा करते थे और यही बात मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन 3 के वायलेशन में धार्मिक स्वरूप बदला गया है। राजनीतिक लीडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो इस देश के राजनेता थे 1992 में, उन्होंने हिंदुओं के भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है और वहाँ पे बैरिकेडिंग करके हमको बाहर फेंक दिया। इसीलिए आज हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं कि वहाँ पे हमारी पूजा होती रहती थी और इसीलिए हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। तो ये थे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जो कह रहे हैं कि जो मुकदमा आज सुना जाना है, जिस पर आदेश आने हैं, उसमें यह कहा गया कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो उस पूरे मामले को नल वॉइड करता है। लेकिन विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि मुकदमा लड़े गए, चलेगा भी, और उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी परिसर विवाद को कहीं से भी हिंडर नहीं करता, ना तो मामला रुक सकता है। और आज कोर्ट पर इसी पर अहम एक आदेश आने वाला है। कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।